वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मी अंकिता कश्यप अगेन विथ यू गाइस। जैसा कि मैंने बताया आपको अपनी पिछली वीडियो में कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम बात करेंगे पेपर्स के बारे में, यूपीएससी के सारे पेपर्स, सारे सिलेबस, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन मिले, और जो लोगों को कुछ और वीडियोस चाहिए अलग टॉपिक पे प्लीज़ कमेंट मी, और जो लोगों को स्पेशल किसी पेपर पे डिस्कस करना है आप मुझे कमेंट करें। अगर मैं वीडियो में नहीं बता पाई, कोई टॉपिक नहीं डिस्कस कर पाई, देन आई एम प्रॉमिस मैं लाइव आऊँगी आपके साथ, और लाइव आके आपके प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूँगी, और आपके एक एक क्वेश्चन का, एक एक सवाल का जवाब मैं दूंगी, वो भी एकदम राइट जवाब जो कि एकदम सही हो आपके लिए और आपके लिए फायदेमंद हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप आगे क्या चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को शुरू करती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था, मैं पहला वीडियो जो होगा उसमें हम पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आप जैसा आप बगल में देख रहे होंगे, इसमें यहाँ पे हम यूपीएससी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। नॉट फुली, आई मीन ओवरऑल हाउ मेनी पेपर्स, कितने हैं उसके अंदर, कितने हमें, कौन से पेपर्स कंपलसरी हैं, कौन से पेपर बस क्वालिफाइंग है, ये सब आपको देखने मिलते रहेगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और इफ़ आपको नॉलेज बहुत कम हुआ, एकदम बिगिनर, देन प्लीज़ आप मेरे बगल से नोट डाउन करते रहें, जिसमें मैंने समरी में बताया है कि आपको कौन कौन से पेपर्स में कितने क्या है, जो कितने मार्क्स के हैं, कौन सा कंपलसरी है और कौन से आपको वो है क्वालिफाइंग है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। यूपीएससी एग्जाम के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि यूपीएससी क्यों आया, कैसे आया, कब आया। आई हैव डिस्कस एवरीथिंग। तो जो लोग नए हैं, गो बैक टू माई ओल्ड वीडियोज एंड गेट टू नो कि क्या है यूपीएससी। क्योंकि हर मैं यूपीएससी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी जंग में जाते हो तो आप पहले उस दुश्मन के बारे में, उस फील्ड के बारे में आपको सब कुछ पता होता है। तब तो आपको क्या पता, मानो आप जंग करने जाओ, वो ज़मीन कैसा है, कहाँ है, किधर से आपको खतरा हो सकता है, आपका साइड कैसा है, आपका पॉजिटिव साइड कौन सा हो सकता है, किधर से आप ज़्यादा अच्छे से लड़ सकते हो, किधर से आपको खतरा बन सकता है। हम लोग को सब कुछ पता होना चाहिए। क्यों? एक सेफ जोन के लिए। आई नो कुछ भी एकदम फुली सेफ नहीं होता है, बट स्टिल वी हैव टू बी अवेयर ना। तो इसके लिए क्या होता है, आपको पहले पता होना चाहिए। बहुत लोग सीधा यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, जैसे हम हैं यहाँ पे। मैंने भी जब शुरू किया तब तो बस सोचा यार यूपीएससी करना है, यूपीएससी के पेपर्स देखे, यूपीएससी का सिलेबस देखा, एंड आई विल थिंक हाँ यार, आई वॉज थिंकिंग कि चलो यार शुरू कर देते हैं। बट देन आई रियलाइज कि पहले यूपीएससी क्या है, ये कमीशन आया क्यों, क्या रीज़न था यूपीएससी को आने का, क्या कारण था, कैसे बना, क्या शुरू से ही हम इसे यूपीएससी कहते थे या इसे कुछ और कहते थे, जस्ट लाइक सीएसआई। अब ये सब क्या है, ये सब चीज़ आपको खुद से समझना है, और अब उसके लिए मेरा वीडियो आपका हेल्प करेगा, पिछली वीडियो। तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए और समझे कि यूपीएससी क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने यूपीएससी के पेपर्स का डिस्कशन। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, ये तो मेनली सबको पता होता है। 2 पेपर होता है, पहला जो कि जीएस का होता है, दूसरा जो कि सीसेट का होता है, जिसको हम GS2 भी कह देते हैं, बट नॉर्मली दे आर सीसेट, ओके। जिसमें पेपर 1 जो होते हैं वो भी क्वालिफाइंग है, पेपर 2 है वो भी क्वालिफाइंग है, और दोनों पेपर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पहले पेपर में हम जीएस के रिलेटेड टॉपिक्स देखते हैं, जस्ट लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें हम उसमें देखते हैं जो कि नॉर्मल जीएस के टॉपिक्स है। बट व्हेन वी गिव सीसेट, जो कि दोबारा होता है, एक ही दिन में होता है, जी हाँ, एक ही दिन में दूसरी पेपर जो होती है प्रीलिम्स की, सेकेंड पेपर, उसमें हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश का, उसमें हम डिस्कस करते हैं मैथ्स, उसमें हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग, ये सब चीज़ें जो एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें जो है वो हम सीसेट के सेकंड पेपर में डिस्कस करते हैं। सो आप बगल में देख सकते हो, प्रीलिम्स जो है वो जीएस पेपर 1 होता है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ये सब होती हैं, और ये सेकंड पेपर जो है वो सीसेट का होता है, जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग और भी जो चीज़ें हैं जस्ट लाइक कॉम्प्रीहेंशन वो देखते हैं। सो जो लोग नए हैं प्लीज़ नोट डाउन दिस, और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिफाइंग पेपर। ये दोनों के बाद भी क्वालिफाइंग पेपर होती है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव अ मेंस। और अगर मान लीजिए आपका मेंस का आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, और जो आपकी दूसरी क्वालिफाइंग पेपर जो कि लैंग्वेज की पेपर होती है, अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया, देन आपकी कॉपी चेक नहीं होती है। जी हाँ, भले हम उसके पेपर बाद में देते हैं, बट वो कॉपी हमारी पहले चेक होती है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप अपने भाषा से नहीं जुड़े हो तो अपने देश से कैसे जुड़ोगे, आप अपने एग्जाम से कैसे जुड़ोगे अगर आप अपने भाषा से नहीं जुड़े हो। ऐसा मेरा मानना है, ऐसे यूपीएससी ने नहीं कहा है, बट ये मेरा मानना है। शायद यही रीज़न है कि वो हमारे लैंग्वेज के पेपर को पहले से हम चेक करते हैं, ताकि हम क्वालिफाइंग हो सके कि हाँ हम अपने आगे के पेपर्स चेक करा सके। तो आपको क्वालिफाइंग पेपर्स को भी ध्यान देना है। डोंट थिंक कि हम इंग्लिश का पेपर है तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, हिंदी के पेपर है तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, नहीं।
सबका सिलेबस है, यूपीएससी ने खुद दिया है अपने नोटिफिकेशन में, आप उस पर जाए और नहीं भी जा पा रहे हैं तो मेरे साथ बने रहे, हम उसको अच्छे से आपके साथ डिस्कस करेंगे पूरे मार्क्स के साथ, ठीक है। तो पहले तो मैंने बताया प्रीलिम्स के 2 पेपर, अब बताऊंगी मैं क्वालिफाइंग के 2 पेपर होते हैं। पहला होता है इंग्लिश और दूसरा होता है कोई भी लैंग्वेज जो कि 8 पास शेड्यूल के अंदर है। हाँ जी हाँ, 8 पास शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर, मतलब उसके अंदर जो लैंग्वेजेस आते हैं ऑफिशियली जो लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, जो कि मेनली रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें से आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव इन तमिल यू कैन चूज तमिल, इफ़ यू वांट टू गिव इन हिंदी यू कैन चूज हिंदी, एनीथिंग जो भी 8 पास शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस आते हैं। ये दोनों भी हो गए हमारे क्वालिफाइंग पेपर। अब हम बात करते हैं जीएस के पेपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जीएस के 4 ही पेपर होते हैं और जो एसए का पेपर होता है वो जीएस के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। बट जो लोग अवेयर हैं, जो लोग नोटिफिकेशन देखे हैं यूपीएससी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन, जो कि सच में सीरियस है, जो कि उनको पता है कि भाई नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, एक बार उन्होंने तैयारी शुरू करने से पहले एक बार पूरे सिलेबस को रीड आउट किया है, गो थ्रू किया है, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3-4 बार किया है, वैसे लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि ऐसे जो है वो अलग पेपर नहीं होता है। ऐसे इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन जीएस पेपर 1। जी हाँ, जीएस पेपर 1 के अंदर 2 पेपर होता है। इसीलिए अगर हम जब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं तो हम देखते हैं जीएस पेपर 2 के नीचे लिखा होता है पेपर 3। स्टार्टिंग में मैं बहुत कंफ्यूज होती थी यार, क्योंकि जीएस पेपर 2 और पेपर 3 याद करना पड़ता था मुझे। फिर जीएस पेपर 3 है तो उसका पेपर 4 है। पर फिर मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, जीएस पेपर 1 के अंदर 2 पेपर होते हैं, जो कि पहला पेपर होता है वो होता है जीएस का और दूसरा जो होता है वो होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री, नॉट ओनली हिस्ट्री, आई एम जस्ट गिविंग अ समरी, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी ये होता है। तो चलिए, जैसे मैंने बताया जीएस के 5 पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग 4 पेपर हैं। पहले 2 पेपर कौन से हैं? प्रीलिम्स। दूसरे दो क्वालिफाइंग पेपर हैं वो हैं लैंग्वेज के। उसके बाद जीएस के 5 पेपर, जिनमें पहला पेपर है हमारा एसे का पेपर 1। पेपर 2 जो है वो हमारा कंटेन करता है हिस्ट्री, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मेडिवल भी है, मॉडर्न भी है। अगेन मैं ये कहूँगी कि वेटेज भले ही मॉडर्न का है, बट यू हैव टू रीड एवरी हिस्ट्री, लाइक ऑल्सो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। हाँ, बट ये आपको देखना है कि आप एक बार रीड करने का आप उस पर कितना टाइम दे रहे हो। तो हम ये सब अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने जो एक पेपर की जो डिटेल डिस्कशन होगी उसमें करेंगे। अभी के लिए इतना जान लिए कि जीएस पेपर 1 में 2 पेपर्स हुए। जीएस पेपर 2 की बात करें, जिसको हम नॉर्मली पेपर 3 कहते हैं, उसके अंदर आता है हमारा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, उसके बाद हमारा आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये सारे आ गए हमारे जीएस पेपर 2 के अंदर। जी हाँ, जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड हैं, वर्ल्ड के करंट अफेयर्स हैं जो कि हमारे रिलेशंस दिखाते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, जैसे यूक्रेन का जो अभी चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का, इंडिया को उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उसकी पॉजिटिव साइड मिल रही है, क्या नेगेटिव मिल रही है, इंडिया उससे कैसे इफेक्ट हो रहा है, इंडिया उसमें क्या कर सकता है, अगर इंडिया हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो इंडिया को क्या फेस करना पड़ सकता है। दिस ऑल इंक्लूड इन विच पेपर? जीएस पेपर 2। ये मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझ सके कि जब भी हम किसी इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हम दूसरे कंट्री से रिलेट करते हैं अपने कंट्री के इम्पैक्ट को, कि उससे हमारा देश जो है उसको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे हमारे देश को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या हमारे देश को उसमें इंटर करना चाहिए, नहीं। क्योंकि जब आप पेपर लिखोगे तो वहाँ पर आपके सजेशंस मायने रखते हैं, और सजेशन आप कब दोगे? जब आपको उस बारे में सब कुछ पता हो। सो आपको अपडेट रहना होगा अपने अगल बगल की चीज़ों से, बस देश के अंदर नहीं, बस सोसाइटी के अंदर नहीं, देश के बाहर हो रही चीज़ों के से भी आपको बहुत अपडेट रहना होगा अगर आपको यूपीएससी क्लियर करनी है। चलिए, तो हो गया जीएस पेपर 2 की बात। नाउ वी विल टॉक अबाउट जीएस पेपर 3। जी हाँ, जिसको हम पेपर 4 कहते हैं। पेपर 4 जो है, मतलब जीएस पेपर 3, उसमें इंक्लूड है मेनली इकोनॉमिक्स, नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। जी हाँ, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी टॉक अबाउट जीएस पेपर 3। ठीक है, अभी अब समरी में बता दूं मैं, तो उसमें हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। उसमें बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, स्पेस, स्पेस कहिए या साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी मेन, अब हम कह सकते हैं जीएस पेपर 3 इज़ वेरी लेंदी। जी हाँ, जीएस पेपर 3 बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है। लेकिन व्हेन यू राइट इट, जब भी आप इसको लिखोगे इन योर पेपर, आपको पता चलेगा कि जीएस 3 से ज़्यादा जीएस पेपर 4 लेंदी है जब आप केस सॉल्व करोगे। जी हाँ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्यों पेपर लेंदी है और क्यों उसमें बच्चों को
ज़्यादा टाइम लगता है जीएस पेपर 4 में और क्यों उसके मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं कुछ लोगों के। सो ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जाना जीएस पेपर 1 के अंदर कितने पेपर हैं, कौन कौन से सिलेबस हैं, और मैं बताना चाहूँगी कि जीएस पेपर 1 का जो एसे है वो 2 एसे आता है। जी हाँ, 2 एसे आता है और उन दोनों एसे मतलब उसमें होते हैं बहुत सारे 5-5 दिए होते हैं, उन 5-5 में से एक एक करना होता है। ऐसे आपको 2 पेपर 2 मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल आफ्टर सीरीज। और अभी मैं जीएस पेपर 4 का बता दूं आपको, जिसको हम पेपर 5 कहते हैं। उसमें हम डिस्कस करते हैं एथिक्स, एप्टीट्यूड, मेंटल टेस्ट कह सकते हैं हम आपका, कि आप चीज़ों को आपकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं, क्योंकि एज अ ऑफिसर यू हैव टू मेंटेन योर इंटीग्रिटी। जी हाँ, इंटीग्रिटी मतलब आपकी सोच, आपकी जो असलियत है, आपकी जो सच्चाई है, यू हैव टू मेंटेन इट। जैसे कि आप मान सकते हो कि आपको पता है कि आप अगर अभी रेड लाइट जल रही है, आपको पता है कि पुलिस नहीं देख रहा है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, स्टिल यू आर सीइंग दैट कि रेड लाइट इज ऑन, तो आपका फ़र्ज़ क्या है कि आप वहाँ स्टॉप कर जाओ। मैटर नहीं करता कि आपकी चालान कटेगी, पुलिस देख नहीं रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। ये आपकी इंटीग्रिटी है कि आपको ऑनेस्ट रहना है। तो ये आप अगर आप स्टॉप हो जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें गलत है। इट्स योर प्योर इंटीग्रिटी, आप सच्ची, आपकी सच्चाई है, ये आप सही रास्ते पर हो। ये सब चीज़ें चेक होता है किसमें, जीएस पेपर 4 में, क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता है। उसमें बस आपको अपनी सोच डालनी है, आपकी क्या थिंकिंग है उसी से पता चल जाती है जब आप जीएस पेपर 4 डालते हो। और इसीलिए शायद ये लेंदी माना जाता है, बट और भी रीजन है, वी विल डिस्कस। तो ये हुआ हमारा जीएस का सारा। अब आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो मेंस का पेपर है उसमें अकेले ही 5 ये हो गए, 2 आपके हो गए क्वालिफाइंग में इंग्लिश और एक कोई भी लैंग्वेज, और फिर होता है 2 ऑप्शनल। जी हाँ, 2 ऑप्शनल के पेपर। तो टोटल 9 पेपर होते हैं हमारे रिटन में, जीएस के अंदर मेंस में, और फिर 2 पेपर होते हैं हमारे कहाँ, प्रीलिम्स में। तो टोटल 11 पेपर रिटन हम देते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। और जो 12वां होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू, जो कि हम देते हैं जब हम इन सब चीज़ों को क्वालिफाई करके वहाँ पहुँचते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में और अपने सामने अपने डायरेक्टर्स को फेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन सारे स्टेज को क्रॉस करना पड़ता है, और उस स्टेज को हम कैसे क्रॉस करेंगे उसके लिए हमें सिलेबस पता होना चाहिए, उसके ट्रिक्स पता होना चाहिए। तो उनके लिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस बेल आइकन को क्लिक और मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियोस में। आपको सब कुछ मैं अच्छे से बता दूंगी। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी चीज़ पे अच्छा डिस्कशन चाहिए, जहाँ पे आप कुछ से सवाल पूछना चाहते हो, प्लीज़ तो कमेंट मी, आई विल बी लाइव विथ यू गाइज। और आप लोग उससे उम्मीद करूँगी जब मैं आऊँगी तो आप लोग मेरे साथ बने रहोगे और आप अपने सारे क्वेरीज मेरे से वहाँ पर डायरेक्टली पूछ पाओगे और मैं आपकी डायरेक्टली रिप्लाई कर सकूँगी। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को खत्म करती हूँ। आगे मिलेंगे डिटेल वाइज वीडियो डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।